हेलो नमस्कार साथियों। आज आपके सामने एक बार फिर से मॉडल पेपर नंबर 21 लेकर के हाजिर हैं। अगर आप इसी तरीके से मॉडल पेपर मिलते ही आपके पास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता चल जाए पेपर डालते ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, वेंगार्थ सेट किस ऑपरेशन में काम में लेते हैं? तो ये रूमेनोटॉमी के अंदर। बुर्दिजो औजार का कार्य है, तो बुर्दिजो औजार का कार्य है बधियाकरण। ट्रोकार कैनुला का कार्य है, तो ट्रोकार कैनुला का क्या काम है? रूमन से गैस बाहर निकालना। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेव का तापमान, दबाव और समय होता है, तो तापमान, दबाव और समय। तापमान 121 डिग्री सेल्सियस, बात करें दबाव की तो 15 LBS और समय 15 मिनट। नेक्स्ट है, NSAID का कार्य नहीं है, यानी नशेड का कार्य निम्न में से क्या नहीं है? तो एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटीपायरेटिक होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, लेकिन एस्ट्रिंजेंट ये जो है इसका कार्य नहीं है। निम्न में से कौन प्रतिजैविक की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ से सल्फा डाइजीन जो है वो प्रतिजैविक की श्रेणी में नहीं आता है। फफूंदी एवं सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाने वाली औषधि जो जीवाणु को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करती है तो वो कौन हो जाएगी? आपकी एंटीबायोटिक हो जाएगी। औषधि जो पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है, यानी पेशाब की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है, वो कौन हो जाएगी? डायूरेटिक। ओसफ्रेनिक हड्डी पाई जाती है, तो ओसफ्रेनिक हड्डी ऊंट के डायफ्राम में। नेक्स्ट है, घोड़े में पटेला का आकार होता है, तो घोड़े में जो पटेला का आकार है वो चतुष्कोणीय होता है। नेक्स्ट बात करें तो न्यूमेटिक बोन जो है वो पाई जाती है, वो मुर्गे के अंदर पाई जाती है। गाय में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो गाय में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। आकार, व्यास के आधार पर रक्त कोशिकाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो रक्त कोशिकाओं को यहाँ से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना, आकार के आधार पर यानी व्यास के आधार पर। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें अपन तो WBC, उसके बाद RBC और फिर अंत में आ जाएगी प्लेटलेट्स। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी WBC है, तो सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन है, गाय में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है, तो गाय में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है 8 से 15 ग्राम पर DL। सबसे ज़्यादा ESR किसके रक्त में देखने को मिलती है? तो घोड़े के रक्त में देखने को मिलती है। गाय में AI कब और कहाँ करनी होती है? कब और कहाँ करनी होती है? तो गाय में AI की बात करें तो सबसे पहली बात मिड हीट में करनी होती है और मिड सर्विक्स में। कहाँ की बोले तो मिड सर्विक्स में। नेक्स्ट है, सुअरी में AI का समय होता है, तो सुअरी के अंदर AI का समय होता है हीट का 2nd डे। जीवित भ्रूण को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है, तो जीवित भ्रूण को बाहर निकालना है उसके लिए फिटोटॉमी सही तरीका नहीं है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के बारे में असत्य कथन है, तो इसके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम भ्रूण की पूंछ महसूस होती है, ठीक बात है। भ्रूण का मुंह पीछे की तरफ होता है, ठीक बात है। भ्रूण का अग्रपाद पीछे की तरफ होता है, ठीक बात है। इसमें भ्रूण का एंटीरियर प्रेजेंटेशन होता है, ये गलत बात है। निम्न में से किस बीमारी में शरीर का तापमान कम होता है? तो यहाँ से बात करें तो मिल्क फीवर, नाम फीवर है लेकिन टेम्परेचर कम होता है। आघात और रूमिनल इन्फेक्शन सभी के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। साइलेज डिजीज़ किसे कहा जाता है? तो साइलेज डिजीज़ जो है वो लिस्टीरियोसिस को कहा जाता है। मिल्क फीवर किस समय ज़्यादा होता है? तो मिल्क फीवर जो है प्रसव के 72 घंटे तक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बछड़ों में कोलीबेसिलोसिस का समय है, तो कोलीबेसिलोसिस का समय क्या है? 1 से 3 दिन की उम्र है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25, वो है गाय एवं बछड़े का समूह कहलाता है। तो देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अपन बात करें किसकी, गाय के समूह या भैंस का समूह वो तो हर्ड होता है, लेकिन गाय और बछड़े का समूह यानी जो माँ का और बच्चे का दोनों का जो समूह है, माँ बेटे का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे? तो गाय में और भैंस में तो बोलते हैं काफ 8 फुट, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें भेड़, बकरी और सूअर में, किस में बात करें? भेड़, बकरी और किस में? सूअर में। इनके बच्चे के साथ माँ और बेटे का जो ग्रुप बनेगा वो सकलिंग कहलाएगा, किस में? भेड़, बकरी और सूअर के अंदर। जबकि गाय में और भैंस में उनका बछड़े या पाडिया के साथ जो समूह है, माँ का बेटे के साथ समूह, वो काफ 8 फुट और इन तीनों में कहलाएगा सकलिंग। थोड़ा ध्यान रखना इसका।
दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है, तो दिल्ली बफेलो के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है मुर्रा। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल है, तो कौन सी नस्ल है? टोडा, जो कि सबसे उग्र नस्ल मानी जाती है। काले रंग की पूंछ की स्विच किस भैंस की विशेषता है? तो काले रंग की पूंछ की जो स्विच है वो कौन सी भैंस की विशेषता है? वो आपकी मेहसाणा की विशेषता है। निम्न में से कौन ईथर एक्सट्रैक्ट की श्रेणी में आता है? तो ईथर एक्सट्रैक्ट की श्रेणी में विटामिन डी, ई, ए के, वैक्स, कैरोटीन, ये सभी आते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट मापने की विधि है, तो ईथर एक्सट्रैक्ट मापने की विधि क्या है? सोक्सलेट विधि जो है ईथर एक्सट्रैक्ट मापने की विधि है। भोजन की प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो भोजन की प्रोटीन में नाइट्रोजन है वो 16%। क्रूड प्रोटीन किस विधि से मापी जाती है? तो क्रूड प्रोटीन जो है वो जेल्डाल विधि से मापी जाती है। चयन की सबसे अच्छी विधि है, तो चयन की सबसे अच्छी विधि है चयन इंडेक्स। नेक्स्ट है ग्रेडिंग अप एम क्रॉस ब्रीडिंग में उपयोग में ली जाने वाले विदेशी गाय की नस्ल है, तो ये जर्सी, ठीक है। तो ये तो ग्रेडिंग अप के लिए हो गई, और क्रॉस ब्रीडिंग एचएफ हो गई। ग्रेडिंग अप एवं चयनित प्रजनन के लिए राजस्थान में उपयोग में लाई जाने वाली भैंस की नस्लें हैं, तो इसके लिए भैंस की नस्लें कौन कौन सी होगी? मुर्रा और सूरती। एक समय में एक लक्षण का चुनाव करना कहलाता है, तो ये कहलाता है टेंडम सिलेक्शन या टेंडम चयन। राज की शुक्र फार्म कहाँ स्थित है? तो ये अलवर के अंदर स्थित है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर किस नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है? ये हरियाणवी नस्ल के लिए आयोजित किया जाता है। किस विषय पर प्राथमिक सूचनाओं के साथ पेपर की एक सीट कहलाती है? तो मतलब कोई भी एक विषय, किसी विषय पर प्राथमिक सूचनाओं के साथ पेपर की एक सीट होती है, ये क्या कहलाती है? ये लीफलेट कहलाती है। किसी विषय पर प्राथमिक जानकारी के साथ पेपर की एक सीट को मोड़कर बनाई जाने वाली प्रसार सामग्री है, तो ये होती है फोल्डर। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों में कुंभ के नाम से कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो आदिवासियों में अगर अपन बात करें जैसे कुंभ के रूप से, तो ये आपका बेणेश्वर धाम हो जाता है। कौन सा धाम है? बेणेश्वर धाम हो जाता है। इसे प्रेत आत्माओं का मुक्ति धाम भी कहते हैं, प्रेत आत्माओं का मुक्ति धाम, ठीक है। इसके अलावा इसे वागड़ का कुंभ, यहाँ जो मेला लगता है वागड़ का कुंभ भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसके अलावा यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला जो होता है वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसके लिए ध्यान रखनी है। नवा टापरा जो आके डूंगरपुर में है, बेणेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम मिलेगा सोममाही जाखम का, ठीक है। नेक्स्ट, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसे मांड या वल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पन्नाधाय किसकी पुत्री थी? पन्नाधाय जो है वो हरचंद हाकड़ा की पुत्री थी, जिसने उदय सिंह को बचाया था, उसकी जगह अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था। जवाई नदी पर जवाई बांध किस स्थान पर बना हुआ है? तो जवाई बांध जो है वो कौन सी जगह पे बना हुआ है? वो सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। किस जगह बना हुआ है? सुमेरपुर पाली में। और इस जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, और इसका निर्माण जो है वो उम्मेद सिंह ने करवाया था। निर्माण है वो किसने करवाया था? उम्मेद सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शहजादा खुर्रम से संधि जो है वो कब की थी? इसने 5 फरवरी 1615 में की थी। 46, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वारा 1866 में जयपुर में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई। इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से महाराजा जो द्वितीय थे, जो सेकंड थे, राम सिंह सेकंड, उसने किया था। महाराजा राज सिंह द्वारा स्थापित राज प्रशस्ति का रचयिता कौन है? इसका रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है, ठीक है, जो कि राजसमंद झील के किनारे 25 प्रशस्ति संस्कृत भाषा के अंदर है, ठीक है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। वहीं पे आपको पता हो तो घेवर माता का मंदिर है। इस घेवर माता को बिना पति के सती बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास में सलूम्बर के राव रतन सिंह की पत्नी व वीरहाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने
यदि भूमि में जाते अपनी युद्ध भूमि में, यदि भूमि में नहीं, युद्ध भूमि में जाते अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। ठीक है, तो सलेह कंवर या सलेह कंवर जो है उसने दे दिया था। हाड़ी रानी, उसका नाम क्या है? सलेह कंवर। अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा इसकी छतरी पूछे, सलेह कंवर या हाड़ी रानी की ये जो छतरी है, इसकी जो छतरी है ये कहाँ बनी हुई है? तो ये टोडा टोंक में बनी हुई है। और यहीं पे आपको पता हो तो संत पीपाजी की भी छतरी है। निम्न में से कौन राणा कुंभा के समय का प्रसिद्ध शिल्पी शास्त्री था? तो कौन था? मंडन। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा था? तो ये शासक किसको कहा था? राव मालदेव को कहा था। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छतरी किसकी है? तो जो आहड़ की महासतियाँ हैं मेवाड़ के शासकों के लिए आहड़ की ये थी। ठीक है, तो सबसे पहली किसकी थी? महाराणा अमर सिंह प्रथम की। किशनगढ़ के किस शासक की पुत्री चारुमती से मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सैनिक शक्ति के बल पर क्या किया था? विवाह किया था। रूप सिंह। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए? तो ये जो मान सिंह है, राजा मान सिंह, ये 5 कारीगर कहाँ से लाए? लाहौर से लाए। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के लिए प्रयत्न किए गए? तो ये सबसे पहले किसने किए? सवाई जय सिंह ने किए। जय सिंह भी कौन सा था? जय सिंह सेकंड था। अगला क्वेश्चन है 55। किशनगढ़ की पृथक रियासत के संस्थापक महाराजा किशन सिंह किसके पुत्र थे? तो किसके पुत्र थे? जोधपुर महाराजा मोटा राजा राव उदय सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस गांव में 100% शौचालय का लक्ष्य प्राप्त किया गया है? तो किसका किया? टपूकड़ा और भिवाड़ी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 57। किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? तो किसका हुआ था? आपके महाराजा सावंत सिंह का। किसका हुआ था? महाराजा सावंत सिंह का। अंत समय में ये कहाँ चले गए थे? वृंदावन में चले गए थे। और किस नाम से जाने गए थे? नागरीदास के नाम से जाने गए थे। ठीक है, अगला है 58। ढूंढाड़ क्षेत्र में कछवाहा वंश का शासन किसने स्थापित किया था? तो कछवाहा वंश का जो है वो किसने किया था? दुल्लह राय ने किया था। इसका एक और नाम था, क्या नाम था? तेजकरण। ठीक है, अगला है 59। पुष्कर में रतनगिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी की पत्नी माँ सावित्री के मंदिर में कब मेला बढ़ता है? ठीक है, तो मेला जो है वो कब बढ़ता है यहाँ पर? तो वो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अगला है पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। छत्रपति शिवाजी एंड मिर्जा राजा जयसिंह। छत्रपति शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है 61। सवाई जयसिंह के काल में सन 1739 में दिल्ली को किस भारी संकट का सामना करना पड़ा था? तो ये नादिर शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इसकी जो भविष्यवाणी है, इसकी भविष्यवाणी आपके चरणदास जी ने पहले ही कर दी थी। इसके युद्ध की भविष्यवाणी कर दी थी। किसने कर दी थी? संत चरणदास जी ने कर दी थी। ठीक है, और सवाई जय सिंह सेकंड ने किया था। ये किसने किया था? जय सिंह सेकंड ने किया था, जिसको क्या कहा जाता था? चाणक्य कहा जाता है। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? तो केसर कालमी जो है वो पाबू जी की घोड़ी थी। पाबू जी जिसे अपन प्लेग रक्षक कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। इनकी फड़ है, ऊँट बीमार हो जाने पे बाँची जाती है। रावण हत्ता जो है वो यूज करते हैं फड़ में। इनके गीत पावड़े कहलाते हैं और पावड़े वाचन के समय माठ वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित मेहंदीपुर बालाजी मेला किस जिले में लगता है? तो ये आपके लगता है कहाँ पे? दौसा जिले में लगता है। ठीक है, जहाँ पे बाल रूप की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बाल रूप की पूजा की जाती है। बालाजी के बाल रूप की पूजा करते हैं और प्रेत राज का दरबार भी कहते हैं इसे। निम्न में से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ से अगर बात करें अगर अपन नेक्स्ट कि कौन सा जो है वो विवाह से संबंधित रिवाज नहीं है, तो यहाँ पर बात करें तो जो जामना है वो विवाह से संबंधित नहीं है। बिंदोली, डावरिया और गठजोड़ ये किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है।
65 सवाई जय सिंह की पुत्री जिसका विवाह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेर सिंह के साथ किया गया था, उसका क्या नाम है? तो यहाँ से बात करें तो उसका नाम कृष्ण कुंवरी है, ये जयपुर वाली है। कृष्ण कुमारी वो मेवाड़ वाली अलग है। जयपुर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। ये संगीत सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? तो ये किसके द्वारा आयोजित करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, जिसे ब्रजनिधि। 67 हुरडा सम्मेलन आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसको आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध राजपूत शासकों द्वारा संयुक्त कार्यवाही करने के उपाय सोचना। तो ये थे हुरडा सम्मेलन आयोजित कराने के। ठीक है, ये कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734 में भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? ये अभी पीछे आया था 11 जून 1665 को। अगला क्वेश्चन है जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? तो इसकी रचना करी थी राम कवि ने। नेक्स्ट है 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी। जयपुर के किस शासक ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से करवाया था? ठीक है, राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान में गेटौर की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो गेटौर की छत्रियाँ जो है वो कछवाहा राजवंश से संबंधित है। और यहाँ पर सारे ये कछवाहा राजवंश वालों की है, सिवाय एक ईश्वर सिंह को छोड़ करके। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई है। ईश्वर सिंह जो है इन्होंने क्या किया था? इन्होंने युद्ध किया था, राजमहल युद्ध। किससे किया था? ये इसने युद्ध किया था 1747 में। इसने क्या किया था? युद्ध, जिसके अंदर इसमें जीत मिली थी इसको। ठीक है, इसकी याद में इसने क्या किया? 7 मंजिला बनाया था। क्या? ईश्वर लाट कहते हैं जिसे, सरगासुली भी बोलते हैं जिसे। ईश्वर सिंह जीत करके, और लास्ट में ईश्वर सिंह उसी ईश्वर लाट से कूद करके उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी ईश्वर सिंह ने। तो ध्यान रहे, इसकी छतरी नहीं बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है अलवर के किस शासक को अंग्रेज सरकार द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया? तो वो था जय सिंह। ईश्वर लाट का निर्माण किसने कराया? तो अभी बताया था, ईश्वर लाट सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। ठीक है, टोंक में राजमहल युद्ध के विजय में बनवाया था। नेक्स्ट है 74 जयपुर को गुलाबी रंग किस शासक द्वारा दिया गया? तो गुलाबी रंग जो है जयपुर को सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया। 75 अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो सबसे ज़्यादा राजा मान सिंह प्रथम। और अकबर के नवरत्नों में से भी एक था। इसको फ्रजंद की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी? फ्रजंद की उपाधि दी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 जीज मोहम्मद शाही व जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की? तो इनकी रचना की सवाई जय सिंह ने। और जय सिंह भी कौन सा? सवाई जय सिंह सेकंड ने। 77 निम्न में से कौन सा राजस्थानी लोकगीत पति पत्नी में विरह वियोग का वर्णन करता है? तो ये है कागा पीपड़ी सूपड़ा उपरोक्त सभी। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो किसने? विग्रह राज चतुर्थ ने। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की। अगला क्वेश्चन है वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध भक्त कौन थी? वो गौरीबाई। अगला क्वेश्चन है घोल एवं ड्रेसिंग का निसंक्रमण किया जाता है? तो इनका किया जाता है ऑटोक्लेव के द्वारा। अगला क्वेश्चन सर्जिकल पैक गाउन एवं सीवन सामग्री का निसंक्रमण किया जाता है? ये ऑटोक्लेव के द्वारा। जानवरों के फार्म एवं बुचड़ खाने को निसंक्रमित करने के लिए काम में लेते हैं? ये लेते हैं 4% फॉर्मेल्डिहाइड। भैंसा या सांड की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला एब्सेस है? योक गाल। 1 टेबल स्पून फुल का आयतन होता है? वो होता है 15 ml। 1 गैलन का आयतन होता है? तो 1 गैलन का आयतन है 4 लीटर। उपचार पर्ची का मुख्य भाग जिसमें औषधि का नाम एवं मात्रा लिखी जाती है, इसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन। उपचार पर्ची का भाग जिसमें पशुपालक को निर्देश होता है कि औषधि कब और किस मार्ग से देनी है, तो वो कौन सा भाग है? उसका सिग्नेचर। ईजीसी नहीं है, ये ईसीजी है। ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दर्शाता है।
तो ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नीलियों का संकुचन दर्शाता है। ईसीजी में पी वेव दर्शाती है, तो ईसीजी में जो पी वेव है वो आलिंदों का संकुचन दर्शाती है। एक निलय के द्वारा प्रति मिनट बाहर फेंके जाने वाले रक्त का जो आयतन है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। प्रथम हृदय आवाज़ लब आती है एंटीरियो वेंट्रिकुलर वाल्व बंद होने पर प्रथम आवाज़ जो है लब आती है। निम्न में से कौन ओमनिवोर्स की श्रेणी में आता है? तो ओमनिवोर्स की श्रेणी में कौन आता है? सूअर जो है ओमनिवोर की श्रेणी में आता है। हीमोफीलिया ए किस कारक की कमी से होती है? तो हीमोफीलिया ए जो है वो किसके 8वें कारक की कमी से होती है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? प्रोथ्रोम्बिनेज बदलता है। द्वितीयक लसिका अंग का उदाहरण है? तो द्वितीयक लसिका अंग का उदाहरण है प्लीहा। ठीक है, द्वितीयक लसिका अंग का उदाहरण है प्लीहा। कॉर्पस ल्यूटियम को नष्ट करने का कार्य करता है? तो इसको नष्ट करने का कार्य करता है PGF2 अल्फा। सांड में शुक्र जनन की प्रक्रिया कितने दिन में पूरी होती है? 64 दिन में। गाय के जनन तंत्र में शुक्राणु का फर्टाइल जीवन काल है वो कितना होता है? 1.5 से 2 दिन। ट्रांसवर्स वेंट्रल प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? तो ये मेयर में देखने को मिलता है। पोल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए काम में लेते हैं? तो पोल टेस्ट वो TRP के लिए काम में लेते हैं। घोड़े के द्वारा व्यायाम के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो कॉलिक बीमारी हो सकती है। रोथरा टेस्ट किसकी जांच में काम में लेते हैं? तो जो रोथरा टेस्ट है वो कीटोन्यूरिया की जांच में काम में लेते हैं। निम्न में से श्वसन तंत्र की बीमारी नहीं है? तो इसके भी जो है वो श्वसन तंत्र की बीमारी नहीं है। सूअर फार्म शुरू करने के लिए सूअर की एक इकाई है तो 300 पे 1 बोर चाहिए। कितने बोर चाहिए? 300 पे 1 बोर। बकरी फार्म शुरू करने के लिए बकरी की एक इकाई है तो बकरी फार्म शुरू करने के लिए 10 बकरी के ऊपर 1 बकरा चाहिए। जकराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्लें हैं तो ये है बकरी की। सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल पाई जाती है तो ये आपके कहाँ मिलेगी? भरतपुर में। अगर यहाँ ऑप्शन अलवर हो तो अलवर भी चला जाएगा। भोजन खाने की आदत के आधार पर भेड़, गाय, भैंस कैसे जानवर है? तो ये सभी के सभी कैसे हैं? ग्रेजर है, चरते हैं। भोजन खाने की आदत के आधार पर ऊँट एवं बकरी कैसे जानवर है? तो ये कैसे? ब्राउजर है, पत्तियाँ खाते हैं। जानवरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए चारण की अच्छी विधि है तो ये है रोटेशनल ग्रेजिंग। जानवर द्वारा एक दिन में ग्रहण किए हुए भोजन की कुल मात्रा कहलाती है तो ये जो मात्रा है ये राशन कहलाती है। ड्रोसोफिला में आँख का रंग किसका उदाहरण है? तो ड्रोसोफिला में आँख का रंग है वो मल्टीपल एलील का उदाहरण है। आयरे सायरे गाय में त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? तो लिंग प्रभावी लक्षण का उदाहरण है। और रक्त समूह वाले मानव में RBC की सतह पर कौन सी एंटीजन पाई जाती है? तो कोई एंटीजन नहीं पाई जाती। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है इसीलिए उसका क्या है? O ब्लड ग्रुप है यानी 0। माँ बेटे में प्रजनन कहलाता है तो माँ बेटे में जो प्रजनन है वो क्लॉज ब्रीडिंग कहलाता है। राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों से आयोजित की जाती है? तो राजस्थान में पशु गणना 5 वर्ष पश्चात आयोजित की जाती है। 20वीं पशु गणना, दोस्तों 20वीं पशु गणना से 2 क्वेश्चन आएंगे हर हाल में। ठीक है, मेरा मन कह रहा है तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक। 20वीं पशु गणना जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो। के अनुसार राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या है तो इसके अनुसार पशुधन की कुल संख्या 5.68 करोड़। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में मुर्गियों की कुल संख्या है तो मुर्गियों की 1.46 करोड़। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गोवंश की कुल संख्या है वो 1.39 करोड़। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।